हर हर महादेव। जय माता पार्वती। हे शिव जी, यदि महाशिवरात्रि के पावन व्रत में हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो कृपया अपनी करुणा से हमें क्षमा करना। हम सभी आपकी संतान हैं और आपकी कृपा के बिना जीवन अधूरा है। जो भी इस वीडियो को प्रेम पूर्वक देखे और लाइक करें, उनके दुख दर्द और गरीबी को दूर कर देना। प्रभु महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आध्यात्मिक ज्ञान से अपने जीवन को आलोकित करें। अब बात करते हैं उन विशेष बातों की जिनका शादीशुदा महिलाओं को महाशिवरात्रि व्रत के दौरान विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि कुछ वस्त्र और आभूषण ऐसे होते हैं जिन्हें विवाहित महिलाओं को भूलकर भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह पति के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं माना जाता। आज हम आपको उन 3 चीजों के बारे में बताएंगे जिनसे परहेज करना अति आवश्यक है। शादी के बंधन में बंधने के बाद पति पत्नी एक दूसरे के जीवन साथी ही नहीं बल्कि 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के भागीदार बन जाते हैं। वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास और संयम का विशेष महत्व होता है, परंतु कभी-कभी अज्ञानता के कारण महिलाएं ऐसी वस्तुएं पहन लेती हैं जो अनजाने में उनके पति के लिए अशुभ साबित हो सकती है। ऐसी वस्तुएं न केवल घर के सुख शांति को भंग कर सकती हैं, बल्कि परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। आधुनिक समय में कई महिलाएं फैशन के नाम पर ऐसी चीजें धारण कर लेती हैं जिनके पीछे का धार्मिक और आध्यात्मिक अर्थ उन्हें झांत नहीं होता। ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि शास्त्रों में भले ही हर छोटी बड़ी बात का उल्लेख न हो, लेकिन लोक परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार कुछ वस्त्र और आभूषण वर्जित माने गए हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय शिव जी लिख दे। दोस्तों, विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदियां, हाथों में चूड़ियां, पांव में पायल और बिछिया। यह धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगता ही है। साथ ही यह स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाली प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ 16 श्रृंगार धारण करती है, परंतु कई ऐसी चीज होती है जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। अब यहां पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के मिलेंगे, क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। हमारे हिंदू शास्त्र में एक कहावत प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए भक्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। वीडियो को आगे बढ़ते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है। भक्तों, आप सबको यह तो पता ही होगा कि जो शिवरात्रि का व्रत है वह महिलाएं किस लिए रखती हैं और क्यों रखती हैं। अगर ना पता हो तो चलिए मैं आपको वह भी बता देता हूं। जो शिवरात्रि का व्रत होता है वह महिलाएं अपने जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं वह अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती है, जबकि कुंवारी महिला, कुंवारी लड़कियां अभी शिवरात्रि का व्रत रख सकती हैं। अगर किसी को मंच चाहा भर प्राप्त करना है तो वह भी अपने मनचाहा बार की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को कर सकती है। अगर कोई सच्ची मंच श्रद्धा से इस व्रत को रखता है तो उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव जी को प्राप्त करने के लिए इस व्रत की तपस्या की थी। तभी से इस व्रत को हमारे जो धरती पर मनाया जा रहा है। तो आप सबको यह भी पता होगा कि इस वर्ष
शिवरात्रि 2025 में 26 फरवरी को मनाया जाएगा। चलिए अब आगे उन चीजों के बारे में भी जान लेते हैं जिस बारे में हम पहले बात कर रहे थे। उसे देखिए और सुनिए। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफी ऐसी हदें पार कर देती हैं जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं का कारण यह है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि यह लिबास विधवा होने का है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं, इसीलिए हो जाएं सावधान। वहीं अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं, और भक्तों ऐसा भी कहा जाता है कि जो सफेद कलर का वास्तु होता है वह विधवा ही पहनती है, इसलिए सफेद रंग को विधवा का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए सुहागन महिला को जितना हो सके सफेद रंग से दूर रहना चाहिए। तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी जरूर हो, लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ ढा कभी ना पहने। नंबर 2, इस आधुनिक दौड़ में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है, और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसीलिए सोने को पर में कभी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाए सावधान। सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाएं सावधान। नंबर 3, और मंगलसूत्र का महत्व। धर्म के अनुसार शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, ये तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती है। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगे तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है, और आपके इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनुष्य का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वही मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और कल हिस्सा भगवान शिव माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र ना पहनती हैं तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसीलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज रख दी जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो? क्या आप ऐसी चीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और जो वह कई कार्यों में बहुत शुभ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का विधिपूर्वक ना चाहिए। उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वह कौन से नियम है जिनका पालन हर महिलाओं को करना चाहिए। नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसीलिए हमें हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रखेंगे तो बच्चे से हाथ लगाएंगे और यह गिर सकता है। नंबर 2, मांग के लिए आप हमेशा ही सुख सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेन के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन वह लगते अच्छे नहीं होते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर गिर जाता है, तो माथे से सिंदूर का गिरना बहुत शुभ होता है। मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 3, हमने ना लगे जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगते हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार काम से इकट्ठा करके नली या इधर उधर ना भेजें। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रखते हैं
नंबर 5, अगर आप सुख सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगलियां माचिस की तीली को थोड़ा सा जिला करके सिंदूर में मिक्स करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर नहीं फैले और ही आपके चेहरे पर गिरेगी। नंबर शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचे। लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगती है तो इससे बहुत बड़ा बड़ा अनर्थ हो सकता है। सिंदूर का महत्व भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। यह केवल एक श्रृंगार का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक विवाहित स्त्री के सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना का प्रतीक है। सदियों से चली आ रही मान्यताओं के अनुसार मांग में सिंदूर लगाना सुहागिन महिलाओं के लिए अनिवार्य और शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस परंपरा के पीछे कितनी गहरी और रहस्यमय मान्यताएं छिपी हैं? कहा जाता है कि जब एक महिला अपनी मांग में सिंदूर लगाती है तो वह न केवल अपने पति की लंबी उम्र और सफलता के लिए प्रार्थना करती है, बल्कि घर के वातावरण को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। घर में सुख शांति बनी रहती है और धन वैभव की कमी नहीं होती। यही कारण है कि सुबह स्नान करने के बाद पूजा पाठ करके ही सिंदूर लगाने का नियम बनाया गया है। ऐसा करने से न केवल आध्यात्मिक शुद्धता प्राप्त होती है, बल्कि पति के भाग्य और सफलता में भी वृद्धि होती है। शास्त्रों में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी सुहागिन महिला को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए। इसका कारण यह है कि उपहार में मिला सिंदूर अशुभ होता है और इसे लगाने से वैवाहिक जीवन में कष्ट और पति को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। केवल अपने पति द्वारा दिया गया सिंदूर ही शुभ माना गया है, क्योंकि यह पति पत्नी के अटूट बंधन का प्रतीक होता है। इसके अलावा यदि घर में किसी भी प्रकार का सूतक है या महिला मासिक धर्म के दौरान है तो सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। इसे शास्त्रों में सिंदूर का अपमान माना गया है और ऐसी स्थिति में मां लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। पीरियड्स के दौरान महिला के लिए कई धार्मिक नियम बनाए गए हैं, जैसे कि रसोई में ना जाना, आचार्य को न छूना, पूजा पाठ से दूर रहना आदि। हालांकि इन नियमों के पीछे केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक कारण भी हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है, जिसे देवता सहन नहीं कर पाते। इसलिए इस दौरान पूजा पाठ वर्जित है। व्रत के दौरान भी यदि किसी महिला को पीरियड्स आ जाएं, तो उसे अपना व्रत अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान के प्रति आस्था मन से होती है, शारीरिक शुद्धता बाद में आती है। ऐसे में अगर किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया गया हो तो उसे दूर बैठकर किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से पूरा करवा सकती हैं या स्वयं फोन के माध्यम से पाठ कर सकती हैं। सिंदूर लगाने की यह परंपरा केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी महिलाओं के जीवन का अभिन्न अंग है। माना जाता है कि जब कोई महिला अपने शादी वाले सिंदूर को विशेष पूजन के दौरान धारण करती है तो उसका पति हर संकट से बचा रहता है और उसके जीवन में उन्नति और सुख शांति बनी रहती है। यह एक विश्वास है जो न जाने कितनी सदियों से भारतीय समाज की जड़ों में रचा बसा है। महाशिवरात्रि जैसे पावन अवसर पर तो विशेष रूप से महिलाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे पूरे 16 श्रृंगार के साथ पूजा करें, जिसमें सिंदूर का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने और मांग में सिंदूर लगाने से वैवाहिक जीवन में कभी कोई विघ्न नहीं आता और पति की उन्नति के द्वार सदैव खुले रहते हैं। आधुनिक समाज में कई लोग इन मान्यताओं को पुरानी सोच का प्रतीक मानते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो इनमें छिपी भावना अपने प्रियजनों के लिए प्रेम, सम्मान और शुभकामना की है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सिंदूर के इस छोटे से कण में छिपा हुआ आशीर्वाद कभी कम नहीं होता। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर महिलाएं धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करते हुए सिंदूर का सम्मान करती हैं तो उनके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि का वास रहता है। यह विश्वास ही भारतीय संस्कृति की आत्मा है, जो हर स्त्री को
एक देवी के समान मानते हुए उसके सौभाग्य और पति की लंबी उम्र के लिए आशीर्वाद का प्रतीक बन जाता है। आप सभी माताओं और बहनों से निवेदन है कि इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, और जब आप अपनी मांग में सिंदूर लगाकर अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं, तो वह आशीर्वाद आपके पूरे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है। आइए इस दिव्य परंपरा को न केवल निभाएं, बल्कि इसके पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्यों को समझें और अगली पीढ़ी को भी इससे अवगत कराएं। आखिरकार भारतीय संस्कृति की यही तो खूबसूरती है, जहां हर छोटी चीज में एक गहरा अर्थ और आशीर्वाद छिपा होता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राशि अवश्य लिख दें। आप सबका धन्यवाद।